लिंक स्टॉप लॉस फॉर दिस क्लोजिंग एटलीस्ट अप्लाई करके रखिए। हर्षदा जी हाँ, तो क्लियरली यहाँ पर आप उन स्टॉप लॉसेस का पालन करें और थोड़ा सा सतर्क रहें। सतर्कता की बात बात कर ही रहे हैं तो दीपाली नंदा को भी जोड़ लेते हैं। दीपाली ने इनफैक्ट नजर रखी है आज की उस बड़ी बैठक पर। दीपाली, क्या की टेकअवेज निकल कर आए हैं? क्या आपको लग रहा है सरकार एक्शन में आती हुई दिखाई देगी? कोई कड़ा प्रोटोकॉल जो शायद फॉलो करना पड़ सके आगे? जी बिल्कुल, अब जिस तरह से भारत अलर्ट पर आ गया है और सरकार भी एकदम फॉर्म में आती हुई दिखाई दे रही है, एक्शन ये बड़ा लिया गया है कि आज जो उच्च स्तरीय बैठक की गई उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ये फैसला लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना की स्थिति को देखते हुए हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी है वो हर हफ्ते रिव्यू मीटिंग करेंगे। इसके अलावा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि भीड़ भाड़ में जब जाएं तो मास्क लगा कर जाएं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये फिलहाल मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन राज्यों पर निर्भर करता है। अगर वो चाहे तो अपने स्तर पर इस तरह की जो कदम है उसे मैंडेटरी कर सकते हैं। सर्विलांस को बढ़ाया जाएगा और खास तौर पर टेस्टिंग पर फोकस किया जाएगा। बैठक के बाद वीके पॉल ने जो स्टेटमेंट दी उसके मुताबिक कि अभी जो मौसम चल रहा है उसमें सर्दी जुकाम काफी आम माना जा रहा है, लेकिन अगर ये ज्यादा दिन तक रहता है तो लोगों को ये एडवाइस किया गया है कि वो जाकर टेस्टिंग कराएं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतनी ही जल्द पता चल पाएगा कि कोविड कितने पैमाने पर देश में आगे कदम पसारता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और अहम बात उन्होंने कही कि प्रिकॉशन डोज को लेकर अभी भी लोग कोताही कर रहे हैं। अगर प्रिकॉशन डोज या फिर बूस्टर डोज की बात की जाए तो मुश्किल से 27 से 28% पॉपुलेशन ने ही प्रिकॉशन डोज लिया है। तो सरकार की तरफ से एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लोग अभी बचे हुए हैं वो फौरन जाकर प्रिकॉशन डोज ले। यहाँ पर एक मैं अहम बात बताना चाहूंगी, ये स्टेटमेंट वीके पॉल ने दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर किसी तरह की कोई पाबंदी लगाई जाएगी। तो वीके पॉल ने ये कहा है कि अभी फिलहाल इस पर कोई भी विचार विमर्श नहीं किया गया बैठक में, लेकिन हाँ अगर जरूरत पड़ती है तो 2 से 3 दिन बाद फिर से समीक्षा बैठक की जा सकती है और उसके बाद स्थिति को भांपते हुए ऐसा कोई कदम उठाया जा सकता है। तो फिलहाल एयरपोर्ट्स पर जो कोविड स्क्रीनिंग है उसको जरूर बढ़ाया जाएगा और खास तौर पर जो देश है जिसमें अमेरिका, जापान, ब्राजील और चीन जैसे शामिल है। हालांकि चीन की बात की जाए तो स्ट्रेट फ्लाइट नहीं है, लेकिन वाया होकर भी अगर कोई टूरिस्ट भारत आ रहा है तो वहां पर कोविड स्क्रीनिंग कराना जरूरी रखा जाएगा। तो काफी अहम बैठक रही और उसके बाद यही निष्कर्ष निकाला गया कि लोग एक बार फिर से जो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाइजीन का पूरा ध्यान रखें और अगर सर्दी जुकाम ज्यादा दिन तक रहता है तो जाकर टेस्ट जरूर करवाएं। हाल ही में एक एडवाइजरी जो इशू की गई थी कि आप अगर विदेशों से बाहर भारत वापस आ रहे हैं तो आपको वो एयर सुविधा वाला फॉर्म भरना पड़ता था, जो हाल ही में फिर कहा गया कि इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या उसको रीइंट्रोड्यूस कराया जाएगा? देखिए फिलहाल यही सब सवाल वीके पॉल से भी पूछे गए, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ वक्त पहले जब थोड़ा स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही थी ओवरऑल दुनिया भर में, तो ये जो ऑप्शन था ये हटा दिया गया था इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए। लेकिन अभी इस तरह का कदम दोबारा उठाया जाएगा ये या नहीं, तो ये काफ़ी कुछ निर्भर करता है अगले 10 से 15 दिनों के हालात को देखते हुए। फिलहाल एविएशन की बात करें तो यहाँ पर भी वीके पॉल की तरफ से कहा गया कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन्हें लेकर कोई विचार विमर्श नहीं किया और जहां तक सुविधा पोर्टल पर सारी जानकारी देने की बात है इंटरनेशनल ट्रैवल्स के लिए तो इस पर भी कोई चर्चा नहीं की गई। अगले 10 से 15 दिन काफी क्रूशियल रहने वाले हैं अगर हम भारत में कोविड की सिचुएशन के हिसाब से बात करें, और यही वजह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय अब हर हफ्ते समीक्षा बैठक करेगा। किस तरह से पूरा सिनेरियो बदल रहा है, भारत पर इसका कितना असर आ रहा है, इसको देखते हुए आगे कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन एक बात साफ कर दी गई है, क्रिसमस का मौका है, नए साल का मौका है, बड़े पैमाने पर पार्टी की जाएगी, लोगों की गैदरिंग होगी, तो ऐसे में सरकार की तरफ से एडवाइजरी दी गई है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन भारत में लोग जरूर करें, ताकि किसी भी तरीके से जो कोविड दूसरे देशों में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है भारत में फैलने से रोका जा सके। तो ऑफ कोर्स सख्ती आने वाले दिनों में शायद बढ़ती जा सकती है। फिलहाल एक वार्निंग दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। शुक्रिया दीपाली इस अपडेट के लिए। आगे इस पर कुछ और डेवलपमेंट होगी तो दीपाली को आगे हम जोड़ेंगे जरूर, लेकिन क्लियरली मार्केट ने इसी पर रिएक्ट किया है। गौरांग शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग, इस मुद्दे को लेकर देखिए मार्केट में डर फिर से लौटता हुआ और एक शेकआउट देखने को मिला है, कंसिडरिंग हम कल के लोस को भी होल्ड नहीं कर पाए हैं। आप कितना सीरियसली लेंगे या फिर कितना आपको लग रहा है
खौफ होना चाहिए इन डेवलपमेंट्स को लेके? धन्यवाद अर्षदा आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो सावधानी बरतना जरूरी है और इसकी बात जब सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो हटाए गए थे तब भी बात करी थी, और जब भी आवश्यक हो तो आपको मास्क पहनना ना चाहिए और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना चाहिए। अब परिस्थिति ये है अर्षदा कि ये जो न्यू वेरिएंट को लेकर के खबरें आ रही हैं उसको लेकर के मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत असमंजस परिस्थिति या थोड़ी बहुत घबराहट आप कह सकते हैं परिस्थिति में आई है, और उसके कारण इस प्रकार से शेयर बाजार भी रिएक्ट कर रहा है। लेकिन ज्यादा लंबे समय नहीं हुआ है जब पहली बार हमने इस महामारी का सामना किया था, और तभी का इतिहास और आज का इतिहास हमारे समक्ष है, और तब भी हम राय दे रहे थे कि अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करें। आज भी हम वही बात करेंगे कि अगर इस खबर को लेकर के, महामारी को लेकर के, अनिश्चितता का वातावरण को लेकर के बिकवाली आती है तो धीरे धीरे करके खरीदारी करनी चाहिए सक्षम मजबूत कंपनियों में लंबी अवधि के लिए। अब आगे क्या होता है इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करना नामुमकिन है अर्षदा, क्योंकि हमें नहीं पता कब, किस जगह और किस परिस्थिति में ये डेवलपमेंट होगी और कितनी हानिकारक होगी, या फिर क्या इस पर नियंत्रण पा सकेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत सावधानी रखना तो मेरे ख्याल से आवश्यक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि ये चेतावनी है, अभी घबराने जैसी बात नहीं है, यही परिस्थिति हो। चलिए अब कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं, काम करते हैं। मोटे तौर पे जो व्यूज़ थे, टेक्निकल व्यूज़ और फंडामेंटल व्यूज़ इन डेवलपमेंट के चलते वो तो हमने समझ लिए। राहुल जी, आपका कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त, वो ट्रेड जिसमें आप इस क्लोजिंग में कैपिटलाइज करना चाहेंगे पैसा कमाने के लिए? जी देखिए, जहां तक आईटी इंडेक्स का सवाल है, एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है कल के सेशन में। इनफैक्ट पूरी की पूरी जो एक पुल बैक था उसने एक इंपॉर्टेंट फिबोनाची नंबर से एक बाउंस बैक दिखाया। मुझे लगता है आईटी में यहाँ पर मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो केपीआईटी टेक का सेटअप सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। कैश बेस्ड स्टॉक्स में से केपीआईटी टेक को बाय करने की राय रहेगी। इसे 670 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, और मुझे लगता है कि तकरीबन 8 से 10 सेशन में आपको तकरीबन 780 रुपीज तक के टारगेट्स ऊपर में आते हुए देख सकते हैं। तो पोजिशनल बेसिस पे केपीआईटी टेक को बाय करने की राय रहेगी। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज एट 706